ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 16 से 31 जुलाई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्घोष अगले 25 साल की अमृत यात्रा का आधार है, जिसे साकार करने की जिम्मेदारी युवा कंधों पर है। संकल्प से सिद्धि की जिस यात्रा पर देश चल रहा है, न्यू इंडिया के जिस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी देश के युवाओं पर है। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर भारत पहुंचा है, वह उपयुक्त समय सदियों बाद आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का युवा सामर्थ्य, युवा शक्ति। आज भारत में युवा सपनों, आकांक्षाओं को नए अवसर मिल रहे हैं और आशातीत परिणाम भी दिखने लगे हैं। 3 वर्ष पूर्व 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। शिक्षा के साथ साथ कौशल, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप से यूनिकॉर्न की यात्रा, खेल को नई पहचान, तकनीक शोध के साथ अन्य क्षेत्रों में नए अवसरों ने युवाओं को न केवल अपना बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास का सहभागी बना दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं की प्रतिभा और क्षमता के एक से एक कल्पनातीत अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी गणित से लेकर विज्ञान तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं, तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। युवाओं को लेकर हुई पहल और भविष्य के भारत का दृष्टिकोण ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नए भारत के लिए अमृत पीढ़ी है, जो आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी। भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है, भारत अपने सपनों से भी युवा है, भारत अपने चिंतन से भी युवा है, भारत अपनी चेतना से भी युवा है। इन्हीं विशेषताओं के कारण आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वास की दृष्टि से देखती है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। वेदों में कहा गया है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्व जगत अभिपित्ते मनीषा, यानी ये युवा ही हैं जो विश्व के सुख से सुरक्षा तक संचार करते हैं। युवा ही भारत के लिए राष्ट्र के सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। इसलिए भारत में जन जन से जग तक योग की यात्रा हो, क्रांति हो, क्रमोन्नत विकास हो, सेवा का मार्ग हो या समर्पण का, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, मार्ग सहयोग का हो या सुधार का, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा न लिया हो, क्योंकि उनका लक्ष्य अब आसमां है। उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई है। केंद्र सरकार की नीतियों से युवाओं का जोश हाई है। भारतीय युवाओं की रगों में इनोवेशन का जोश है। उनके मस्तिष्क में क्रिएटिविटी का करंट है। जिस इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात भारत का युवा करता है, उसे वास्तविकता में बदलने का काम केंद्र सरकार कर रही है। कैन डू स्पिरिट, विल डू अप्रोच रखने वाले भारत के युवाओं की प्रतिभा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हर संभव उपयोग कर रही है और उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। पीएम मोदी युवाओं को उद्यमी बनने और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। इसलिए युवा आज नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियां और योजनाएं स्टार्टअप को पूरा सहयोग कर रही हैं, जिससे युवाओं में जोखिम उठाने की हिम्मत बढ़ी है। अगर कोई सरकार सुधारवादी कदम उठाती है तो युवा परिणाम लाते हैं। सरकार और युवाओं के बीच यह पार्टनरशिप देश के संकल्पों को नई उड़ान दे रही है। श्रोताओं, भारत अब शिक्षा का ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है। एक देश पूरे विश्व में अपनी शिक्षा और शिक्षा नीतियों के कारण पहचाना जाता है। केंद्र सरकार ने विश्व स्तरीय शिक्षा का सृजन किया है, जिससे देश का युवा सशक्त बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बेहतर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। इसमें अब अंग्रेजी भाषा की बाध्यता नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी और उच्च शिक्षा के स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। इंजीनियरिंग और आईटी जैसे तकनीक विषय अब 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी किए जा सकते हैं। इससे सिर्फ
न पंजीकरण बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक सोच के साथ स्थानीय समस्याओं के समाधान की क्षमता भी छात्र छात्राओं में बढ़ेगी। युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती है, जो युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। यही कारण है कि लगभग 3 दशक के इंतजार के बाद 3 वर्ष पूर्व यानी 29 जुलाई 2020 को भारत को एक ऐसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली जो भारत को ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाने की ओर बढ़ चली है। पीएम मोदी छात्र आधारित नीतियों से कई बड़े बदलाव हुए हैं। देश में एम्स, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। युवाओं को उनकी शिक्षा, कौशल और अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार मिले, यह मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। देश के अंदर रोजगार कितना बढ़ रहा है, यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सूचकांकों के जरिए पता चलता है। मजबूत आर्थिक नीतियों से लाखों रोजगार पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत लोगों को कौशल युक्त किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं। यह मोदी सरकार में युवाओं के भरोसे को दिखाता है। युवाओं को भविष्य के अनुरूप तैयार करने के लिए उन्हें लगातार कुशल बनाने, पुनः कुशल बनाने और उनका कौशल निर्माण करने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भारत में कौशल मैपिंग का कार्य आरंभ हो चुका है। इसमें शिक्षा, कौशल और श्रम मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर में काम करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन हर सप्ताह एक विश्वविद्यालय और हर दिन 2 कॉलेज खोले गए हैं। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में आईटीआई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 आईटीआई में देश की नई जरूरतों के मुताबिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत देश में 6 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। खेल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा है, बल्कि करियर की नई पहचान बन चुके हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि ये खेल के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी एक नया दौर है। एक समय था जब देश में खेलों को लेकर एक उदासीनता का ही भाव था। स्पोर्ट्स भी एक करियर हो सकता है, ये कम ही लोग सोचते थे। इसकी वजह थी कि स्पोर्ट्स को सरकारों से जितना समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए था, वो मिलता नहीं था। इसलिए गरीब, मध्यम वर्ग और गांव देहात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। ज्यादातर माता पिता को भी लगने लगा कि बच्चे को उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे उसका जीवन व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अब समाज के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेल को एक आकर्षक पेशे के तौर पर देखा जाने लगा है। इसमें खेलो इंडिया अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी की कोशिशों से देश के लोगों की सोच में बदलाव आया। केंद्र सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे खेलों में करियर बनाने के रास्ते खुले। परिणाम हुआ कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक लेकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैरालंपिक्स में भी भारत के खाते में 19 पदक आए। नए भारत का मंत्र है, जुट जाओ और जंग जीतो। पैरालंपिक्स में भारत ने जितने मेडल जीते, उतने भारत ने अब तक के इतिहास में नहीं जीते थे। ओलंपिक में भी भारत का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, क्योंकि युवाओं में जीत का विश्वास पैदा हुआ। केंद्र सरकार के टॉप्स कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों को सहयोग और हर तरह के खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है। नए खेलों को भी पहचान मिल रही है। इससे खिलाड़ी न सिर्फ भारत का नाम उज्जवल कर रहे हैं, बल्कि अपना भविष्य भी संवार रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नौकरियों की प्रकृति में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर को भी निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप संस्कृति की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुल 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। अनुमान ये है कि इन स्टार्टअप ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए हैं। करीब 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है। आज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसका भी आधार देश में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार का निर्माण करना है। PLI योजना के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। जिस देश के युवा उत्साह और जोश से भरे हुए हों, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे। आज का भारत भी अपने सभी युवा साथियों के लिए वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा है जो राष्ट्र के सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। आज भारत में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खोले जा रहे हैं। भारत की डिजिटल क्रांति हो, भारत की स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सबका सबसे बड़ा लाभ युवाओं को हो रहा है। आज भारत जिस तरह अपने रक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहा है, उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है। एक समय था जब असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाया जाता था, लेकिन आज सेना की जरूरत के सैकड़ों सामान जो भारत में बन रहे हैं, यह सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आए हैं, अवसर लेकर आए हैं। हाल ही में देश ने स्पेस सेक्टर के द्वार युवा टैलेंट के लिए खोल दिए। परिणाम हुआ कि देखते ही देखते पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसी प्रकार एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार लेकर आया है। एंटरटेनमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, खेती बाड़ी हो, हर जगह ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है। आज देश के युवा हर प्रकार का ड्रोन भारत में तैयार करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। बीते 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में बेटियों की संख्या में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। सेना के तीनों अंगों में अग्रिम मोर्चों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता खुल चुका है। आज महिलाएं भारतीय नौसेना में पहली बार अग्निवीर के रूप में, नाविक के रूप में शामिल हुई हैं। महिलाओं ने सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में भी प्रवेश करना शुरू किया है। पुणे में एनडीए महिला कैडेट्स के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की अनुमति भी दी गई है। लगभग 1500 छात्राओं का सैनिक स्कूलों में प्रवेश हो चुका है। आज युवाओं के लिए स्वप्रमाणन की सुविधा है, जबकि पूर्व में प्रमाण पत्र को किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना पड़ता था। ग्रुप सी-डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं। तकनीक के इस युग में युवा गांव-गांव में नए डिजिटल उद्यमी बन रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार युवाओं को 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन कर रही है। इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।